गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह सुबह घर का सारा काम निपटाने के बाद नाश्ता, झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब काम करने के बाद फिर मैं गाय की साइड आ गई थी। हमारे घर में गाय भी है तो इसका भी काम करना पड़ता है, लेकिन मम्मी करती है इसका काम और आज मम्मी है नहीं तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हर एक दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, मतलब कई दिन पूरा पूरा दिन स्टडी नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे इतना पढ़ाई हो गई बस। और इसके अलावा कई दिन होता है, कई दिन ऐसे भी आते हैं कि 10 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे तक आराम से बिना किसी टेंशन के पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जो वो हम मतलब जिस दिन हम स्टडी नहीं कर पाते उस दिन सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है नेगेटिविटी से। क्योंकि वो एक दिन जो वेस्ट होता है ना, उस दिन लगता है हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और ख़ासकर तब जब आपकी एज भी हो रही हो, क्योंकि ये सब मतलब अगर आप सही टाइम से अपना गोल सेट कर लो ना कि हाँ हमें लाइफ में ये करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। 25 साल के बाद फिर ये महसूस होने लग जाता है, यार हमारी एज भी जा रही है, हमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, हमारे गोल हम कैसे कंप्लीट करेंगे। और फेलियर हर एक चीज़ जो है वो डर से लगने लग जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें ये एनालाइज़ करना कि हम किन चीज़ों पे अपने फालतू इमोशंस वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो करियर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आज के ज़माने में करियर बनाना। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अभी आज से 5 साल पहले, तो जब भी मैं अपना पिछली 5 साल या 4 साल का टाइम सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद कोई मुझे गाइड करने वाला होता और मुझे पता होता कि करियर भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा बाकी की गोल क्या सेट करना है, मतलब हमें किस एक मतलब अगर हम मल्टीपल चीज़ों के पीछे भागेंगे ना तो हम कहीं पर भी सेट नहीं हो पाएंगे। तो हमें सिर्फ अपना एक गोल सेट करना होता है। और जो हम आलतू फालतू चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमें देख के उनको कट करना होता है कि नहीं, हमें इन फालतू चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जो हमारा गोल है हमें उसे इतने टाइम में अचीव करना है और एक ही गोल रखना है, तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा जो है 4-5 साल मल्टीपल चीज़ों में ख़राब हुए हैं, तो इसीलिए मैं कई बार बैठ कर के अफ़सोस करती हूँ। वैसे अफ़सोस करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कई बार फिर भी होता है ना, टेंशन होती है कि एज ज़्यादा हो रही है या फिर अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है और इस साल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी जब मैं अपने पास्ट को देखती हूँ, मतलब पिछली चीज़ों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने इतनी आलतू फालतू चीज़ों पे अपना टाइम और दिमाग और एनर्जी वेस्ट किया। नीचे से हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, लेकिन इस महारानी के तो पाँव ही गंदा है, फिर से इसने गंदा कर लिया। अरे मेरा भाई, ये सारी इसके पैरों में से निकली है, इसके पाँव मैंने धो भी दिया। मैडम जी को पानी गंदा लग रहा है, देखना पैर कैसे झाड़ेगी ये वाला पैर गंदे हैं इसके, क्या कर सकते हैं। अरे यार इस पाइप ने अलग दुखी कर लिया। बिल्कुल साफ हो चुका है इसके नीचे से, फिर से इसने कवर कर दिया। चकाचक खुली भी हमने बिल्कुल चकाचक कर दी है। पर आज इसे खाना कम मिला है, खाना प्रॉपर नहीं मिला है इसे। यू आज तो मुझे कब 10 से 12 बज गए काम करते करते, मुझे पता ही नहीं चला। और अभी तक मेरा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है। मतलब घर का मैं काम कंप्लीट कर आई थी और जा कर के फिर मैंने लंच भी बनाया। लंच बनाने के बाद फिर से वापस आके मैंने बरसीन काटी, गाय के लिए घास किया और इसके अलावा भी इसको काट के भी रखना है। तो बस आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी होने वाला था और मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी कितना काम करती है। तो इसीलिए
मतलब मेरी तो बिल्कुल ही थक हार के हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसको यहीं पे रोक दूँ, बस अब मेरे बस का नहीं है ये सब काम करना। लेकिन क्या करें, करना पड़ता था। और क्योंकि मम्मी है नहीं तो इसीलिए उनके हिस्से का काम आज मुझे करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो ये सब काम मम्मी करती है, और अगर मुझे डेली डेली इतना काम करना पड़ता तब तो बस फिर मेरी पढ़ाई हो जानी थी। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए मैं सिर्फ़ घर का ही काम करती हूँ, बाहर का सिर्फ़ मम्मी करती हैं। तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा था ना कि आज तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मतलब ऐसे-ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में, अगर एक दिन भी पढ़ाई ना हो, एक दिन के भी टास्क कंप्लीट ना हो, तो अपना पूरा मंथ जो है इधर-उधर नज़र आता है कि यार कुछ नहीं कर पाऊँगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, और मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं बन पाती। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा, और मेरे दिमाग में ना काम करते हुए यही सब चीज़ें चल रही थी, यार मुझे मॉक टेस्ट देना था, मुझे आज ये करना था, मुझे वो करना था, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करने लग गई थी, और इस ये गाय हरियाली देख के, जिसको मैं इतनी मेहनत से इतना वक्त लगा के काट के लेके आई हूँ ना, तो ये गाय सोच रही है कि मैं इसको 1-2 मिनट में ही सवा-चट कर जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने घास काटा, और घास काटने के बाद इसको सूखे चारे के साथ मिक्स करके फिर मैं गाय का शाम के टाइम का भी तैयार कर रही थी। फिर उसके बाद मैं घर आई थी नहा धो करके, फिर मैंने रात का डिनर तैयार करना था, तो बस डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर में मैं आलू मटर बनाने वाली हूँ, और अभी मुझे मटर भी छीलने थे, तो मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया था सारा दिन। मतलब सुबह का टाइम, सुबह से लेके शाम कब हुई ना मुझे तो पता ही नहीं चला, और इतना ज़्यादा घास में मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी ना बाहर का काम कर करके, तो इसलिए नहाना भी ज़रूरी था। फिर कपड़े वपड़े धोए, इन सब चीज़ों में भी टाइम इतना लग गया था। और फिर किचन का काम तो आप सबको पता है कि ख़त्म कभी नहीं होने वाला है। तो बस वही बर्तन पड़े थे वो धो दिए मैंने, और कब रात होगी ना आज के दिन का तो मुझे सच में पता नहीं लगा, और इतनी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी कि अब नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। अब तो मुझे ये था कि बस कब मेरा काम ख़त्म हो और मैं सो जाऊँ। फिर उसके बाद शाम के वक्त मम्मी आ गए थे, और मम्मी मेरे लिए समोसे लाए थे, फिर मैंने चाय बनाई, और चाय और समोसे के साथ मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि सुबह से सिर्फ मैं काम ही कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर रात को थोड़ा मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, कुछ ना करने से बेहतर है एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। फिर मैंने रीज़निंग का एक मॉक टेस्ट दिया था। जब भी मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, बोर हो जाती हूँ पढ़ाई करके, तो मैं रीज़निंग ही उठाती हूँ, क्योंकि रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एंजॉय करके हम स्टडी करते हैं, जिसमें दिमाग ख़राब नहीं होता। दिमाग होता है लेकिन पज़ल्स में, लेकिन अब नहीं होता मेरा दिमाग। अब मैं इंटरेस्ट के साथ करती हूँ पज़ल्स भी सॉल्व। तो बस अभी मैं रीज़निंग का मॉक टेस्ट दूँगी, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना पढ़ने से बेहतर है। मतलब मेरे दिमाग में ना फिर ओवरथिंकिंग चलती है, फिर टेंशन हो जाती है। फिर ये होता है यार पूरा दिन ख़राब कर दिया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ एक, और उसके बाद फिर मैं सुकून से ताकि सो सकूँ। क्योंकि एक तो इतनी थकावट होगी, और ऊपर से पढ़ाई नहीं करूँगी तो फिर तो मेरा दिमाग वैसे ही मुझे पूरे 4-5 साल की टेंशन देगा। तो बस मेरे साथ यही हिसाब होता है। और इसके अलावा बाकी बस ये मॉक टेस्ट में मैं पज़ल्स में उलझ गई थी, और मन ही नहीं कर रहा था इसको सॉल्व करने का।